अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक फोर्स गिवन है। स्टूडेंट्स, उस फोर्स की मदद से हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ फोर्स को फाइंड करना है। हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होंगी, पोजीशन के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू I माइनस 2J पासिस थ्रू अ पॉइंट हुज पॉइंट वेक्टर इज माइनस J प्लस K। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। सबसे पहला स्टेप, द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I प्लस K। यहाँ पर हम लोगों ने इसको इस मेथड से फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या हैं। फोर्स F एंड पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2। फोर्स F हमारे पास कितनी है, I माइनस 2J। R1 पोजीशन वेक्टर है माइनस J प्लस K, और R2 भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है I प्लस K। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन थ्रू R1 इज इक्वल टू टॉ 1 विच विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। सेकेंडली हम लोगों ने फाइंड करना है स्टूडेंट्स R2, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज R2 विल बी इक्वल टू टॉ 2 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने ये फाइंड करने हैं दोनों मूवमेंट ऑफ फोर्स। फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F। उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर वैल्यूज को फाइंड किया था। सो टॉ विल बी इक्वल टू I J K। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, X Y Z, और नीचे हमारे पास f ऑफ x का कंपोनेंट, f ऑफ y का कंपोनेंट और f ऑफ z का कंपोनेंट। वैल्यूज को पुट करते हैं। टॉ विल बी इक्वल टू फॉर वन मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन I J K एज इट इज। हमारे पास x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1। f ऑफ x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन इज 1, -2 एंड 0। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से। टॉ 1 विल बी इक्वल टू I 0 प्लस 2 माइनस J 0 माइनस 1 प्लस K 0 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो टॉ 1 हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, 2I प्लस J प्लस K। इसी के साथ साथ सेकेंडली हम लोग फाइंड करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज R2। नाउ द रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर R इज द डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2। रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर, PV से मुराद है पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। वैल्यूज को पुट करेंगे, R विल बी इक्वल टू माइनस J प्लस K माइनस I प्लस K। सो R विल बी इक्वल टू माइनस I माइनस J। पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। अब हमारे पास R की भी वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, और टॉ 1 की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सिंपल हम लोग अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को, टॉ 1 की और R की वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले के अंदर। पुटिंग वैल्यूज, टॉ 2 विल बी इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ फोर्स फॉर पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो गिवन था स्टूडेंट्स, उसके लिए अगर हम लोग मूवमेंट आर्म फाइंड करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सिंपल हम लोग उसके अंदर भी वैल्यूज पुट करके उसको फाइंड करेंगे। टॉ 2 के लिए हमारे पास, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर के लिए था, वैल्यूज हैं I J K। x की वैल्यू हमारे पास -1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 0। f ऑफ x की वैल्यू 1, f ऑफ y की वैल्यू -2 और f ऑफ z के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू है 0। इसी तरह I के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर हमारे पास क्या बचता है, I 0 प्लस 0, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 क्या दे देगा, 0 प्लस 0, माइनस J वाला कॉलम और रो छोड़ने के बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, प्लस K के लिए हम लोग K वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे पहली वाली, हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, प्लस
1 1 जार 1, साथ क्या आ जाएगा -1। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टॉट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0, और जो बचता है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स k 2 -1। सो जो रिजल्टेंट हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स वो क्या बचेगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1k। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो गिवन मोमेंट्स थे जिनको हम लोगों ने सॉल्व करना था डिटर्मिनेंट की मदद से, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। थैंक यू।